हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडियन मार्केट में भाई ऑब्वियस सी बात है, बाइकों का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जिस हिसाब से बाइकों का प्राइस है, उन बाइकों को भाई फाइनेंस में ख़रीदना ही हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि फ़िलहाल अभी हम कैश में उसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एक मिडिल क्लास पर्सन तो नहीं खरीद सकता। हाँ भाई, जिसके पास पैसा है वो तो हायाबुसा भी कैश में खरीद सकता है, उनके लिए बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। बाकी जिनके पास नहीं है भाई, उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि एक छोटी सी ड्यूक 250 के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों ड्यूक 250 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ड्यूक 250 के प्राइस के बारे में। आपको ये क्या नहीं यार, पहले ये जान लेते हैं फाइनेंस करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों, बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले हमें आधार कार्ड देना पड़ता है, ठीक है। आधार कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आधार कार्ड के बाद दोस्तों हमें पैन कार्ड देना पड़ता है। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको बाइक में 6 मंथ की बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें आपकी सैलरी आती है। ध्यान रखिए, वही आपको देना पड़ेगा जिसमें आपकी सैलरी आती है। उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ एंड कुछ साइन के बाद आपकी बाइक जो आपको फाइनेंस करके दे दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते बात करें 250 के प्राइस के बारे में। दोस्तों, KTM की जो ड्यूक 250 है वो आपको एक्स शोरूम प्राइस आ रही है लगभग 2,39,000, 2,39,000 रुपये के आसपास की जो है आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल रही है। बात कर ले दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट की RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज से फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,80,000 रुपये। अब आप लोगों के यहाँ दोस्तों इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं DB के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है वो लिया हुआ है दोस्तों 80,000 रुपये। जी हाँ, 80,000 रुपीज़ हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपये। हाँ, 2 लाख रुपये आपका बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है। अब दोस्तों 2 लाख रुपए में हम 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस करेंगे। ध्यान रखिए, जब भी हम बाइक खरीद रहे हैं तो भाई हमें जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो देना पड़ता है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके सैलरी स्लिप पे, ठीक है। आप 10,000 रुपये आपका जो वो लग गया अपना प्रोसेसिंग फ़ीस, वो तो अलग है। अब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। टोटल अमाउंट हो गया आपका 2,10,000 रुपये। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके सैलरी स्लिप पे। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब तक आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा रहेगा तभी आपको अच्छी स्कीम मिलेगी, वरना सिविल स्कोर डाउन भी हो जाते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैंने 10% लिया हुआ है, तो 10% के हिसाब से आपका 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। ध्यान रखिए 21,000 रुपये। ध्यान रखिए 21,000 रुपये आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाह रहे हैं, तो 21,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है। 2,10,000 में 21,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 21,000 को प्लस करेंगे तो 2,31,000 रुपये जो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप उसमें उसे जो है 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो आपकी मंथली जो EMI आएगी वो आएगी लगभग 19,250 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 1 सालों तक। कितने सालों तक? 1 सालों तक, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं और अगर आप इतना ज़्यादा वो दे सकते हैं EMI, तो आप इसमें फाइनेंस करा सकेंगे। बात करते हैं 2 साल के बारे में। 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 21,000 रुपये। 21,000 रुपये इंटू 2 करेंगे तो 42,000, 42,000 रुपये आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 21,000 में 42,000 रुपये को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,52,000 रुपये। 2,52,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो आपकी मंथली EMI की लगभग 10,500 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 24 महीने तक। मान लीजिए बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि डोंट गो फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए ना ही जाए तो बेहतर है,
ठीक है। फिर भी अगर आप 3 साल के लिए जाते हैं तो 3 साल के लिए दोस्तों अगर आपको जाना है तो आपको बता दो 21,000 रुपये आपकी 1 साल का इंटरेस्ट है। 21,000 इंटू 3 करेंगे तो 63,000 63,000 रुपये आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। 2,10,000 में 21,000 रुपये को प्लस कर दीजिए, आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा दोस्तों लगभग 2,73,000 रुपये। अब 2,73,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI आएगी लगभग 6,583 रुपये के आसपास ही, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 3 सालों तक। ठीक है, तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू KTM Duke 250 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।